हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है उसमें बताने वाला हूँ कुछ 8-10 शॉर्ट स्टोरी के बारे में जो आपको ऑटो सेक्टर में जानना बड़ा ज़रूरी है। आप लोग जानकारी होंगे कि अप्रैल 2023 से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने क्लियर कर रखा है कि भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में केवल BS6 फेज 2 कंप्लायंट कार्स ही मैन्युफैक्चर्ड होंगी। लेकिन इसके बारे में एक ऐसी अफवाह चल रही है कि एक किस्सा हुआ था अप्रैल 2020 में, जब भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 में जंप हुआ था। द BS4 कार्स वर डिनाइड, उन पे बैन लग गया था रजिस्ट्रेशन के बारे में फ्रॉम अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स। वही किस्सा अप्रैल 2023 में होगा कि BS6 फेज 1 कंप्लायंट कार्स वोंट बी अलाउड टू गेट रजिस्टर्ड फ्रॉम अप्रैल 2023। तो बहुत सी जान लीजिए, कंप्लीटली मिथ्या है, कोई सत्य नहीं है। याद रखिए, जो प्रतिबंध था 2020 में एमिशन चेंज पे, वो सुप्रीम कोर्ट और NGT की तरफ से था। 2023 में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है कार के रजिस्ट्रेशन पे ऑन द BS6 फेज 1 कार्स। तो बॉस, जो ये नियम है वो कार के मैन्युफैक्चर पे है। अगर ये BS6 फेज 1 वाली कार अप्रैल में क्या मई में, जून में, जुलाई में जाके भी रजिस्टर होती है तो आपको किसी प्रकार की कोई रोक टोक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत की महसूस नहीं होगी, वो आप जान लीजिए। अब दूसरी बात आ जाती है साहब EV कार्स के ऊपर। अभी वर्तमान में जो कार्स है EV के बारे में कुछ एक धारणा लोगों के मन में चल रही है कि EV की कार्स की रेंज कम नहीं होंगी, ये कुछ बैटरी बड़ी अपग्रेडेड वाली है। सर, ये जान लीजिए, EV कार मैन्युफैक्चरर्स देमसेल्व्स स्टेट की कार की जो बैटरी है वो ग्रेजुअल लॉस होती रहेगी, बिकॉज दीज आर लिथियम बैटरीज, उनकी प्रॉपर्टी के अंदर ही है। इसमें मेंशन है कि जो लिथियम आयन बैटरी है वो है हाई वोल्टेज बैटरी है। लाइक ऑल लिथियम आयन बैटरीज, इन सब बैटरीज में भी ग्रेजुअल कैपेसिटी लॉस होगा विद द टाइम एंड यूसेज। कहने का अर्थ है, इन बैटरीज की हर साल आप लेके चल सकते हैं 2 से 2.5% जो कंपनी कह रही है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी होती है तो आपको प्रूव करने का कोई तरीका नहीं होगा, बिकॉज जब ये EV कार्स चलती हैं, जैसे कंपनियां दिखाती है 450 किलोमीटर रेंज, प्रैक्टिकली टेल मी विच कार रीचेज इन 450 किलोमीटर। इवन आई कैन से 300 किलोमीटर भी मुश्किल चल पाती है रियल वर्ल्ड के हिसाब से। तो इनकी धीरे धीरे क्षमता, रेंज कम होती रहेगी। अभी महिंद्रा की XUV 400 आई है। अब आप उसकी बैटरी देखिए बॉस, वो कौन सी बैटरी है? दैट इज एन NMC बैटरी, निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट बैटरी। अब टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल पढ़िए इस NMC बैटरी के बारे में। इस NMC बैटरी के बारे में लिखा है, सेफ्टी के हिसाब से जो फायर हजार्ड है वो NMC बैटरी में ज्यादा है एज अगेंस्ट द LFP बैटरी। टेम्परेचर टॉलरेंस के बारे में मेंशन है कि LFP बैटरी आर बेटर देन NMC बैटरी। कार की बैटरी की साइकिल लाइफ कितनी बार चार्जिंग होगी, उसमें लिखा है कि NMC बैटरी की जो चार्जिंग साइकिल है वो रिलेटिवली 1/4 है एज अगेंस्ट द LFP बैटरी। तो कहने का अर्थ है बॉस, EV एज अ टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू गेट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द नियर फ्यूचर। सिग्निफिकेंट आपको अपग्रेड्स मिलेंगे। सो मेक अ केयरफुल चॉइस इवन इफ यू बाइंग अ कार फॉर 17, 18, 20 लाख रुपीज, बिकॉज बाजार में आपको काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो उस कार के बारे में गा 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 करेंगे। लेकिन असेट आपका है, यू गोइंग टू स्पेंड इन सेवरल लाख ऑफ ईयर्स। तो ऐसा ना हो कि आपको उसके बारे में बाद में कोई पछतावा हो। तो वो एक अलग बात है। अगली बात आती है सर ADAS के बारे में, जिसे एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, बड़ा पॉपुलर और लोगों की एस्पिरेशन के हिसाब से बड़ी चाह बनता जा रहा है। एंड दैट इज व्हाई दिस ADAS बीन इंट्रोड्यूस इन टाटा मोटर्स हैरियर, टाटा सफारी, होंडा सिटी में आ गया है, मैनुअल ट्रांसमिशन में भी, MG हेक्टर में हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस किया है, अभी होंडाई की वर्ना में भी इंट्रोड्यूस हो गया है। सर, ये ADAS के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, कोलिजन अलर्ट के हिसाब से, लेन चेंज अलर्ट के हिसाब से, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग होता है। अब इसके अंदर एक बहुत ज़रूरी फीचर होता है विच इज़ द अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अब वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में क्या होता है, सपोज आप हाईवे जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे जा रहे हैं, आपने क्रूज सेट किया, आगे वाली कार ने अपनी स्पीड कम करी तो आपकी कार ने इसको सेंस करके ऑटोमेटिक अपनी स्पीड कम कर दी। एंड जैसे ही वो डिस्टेंस बढ़ा, आगे वाली कार ने स्पीड बढ़ाई, आपकी कार ने भी ऑटोमेटिक स्पीड को एनहेंस कर दिया सो एज टू मेंटेन द गैप एंड कीप द ओरिजिनल क्रूज स्पीड। ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न कार्स में ADAS के अंदर हटा दी है काफ़ी सारी कंपनीज में। टाटा मोटर्स की हैरियर में आपको ADAS में ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर नहीं मिलेगा। टाटा सफारी में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर नहीं मिलेगा। होंडाई वर्ना के SX ऑप्शन IVT में भी आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर नहीं मिलेगा। इट्स लिमिटेड टू द SX ऑप्शन TCT। तो ये आप जान लीजिए कि वो जो मेन हाईलाइट थी
इस अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की फॉर द कन्वीनियंस इज समहाउ बीन ओमिटेड, जो आपको पता होना जरूरी है। नाउ बिफोर आई टेल यू द नेक्स्ट थिंग्स इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल्सो कि आप अपनी कार को और सुरक्षित और सेफ बना सकते हैं थ्रू दिस डिफरेंट एक्सेसरीज। डैश कैम के बारे में जो कार की रिकॉर्डेड फुटेज सेव करेगा, अननोन हादसों से आपको बचाएगा। टायर इन्फ्लेटर के बारे में विच विल प्रिवेंट यू फ्रॉम स्टैंडिंग ऑन द रोड। आप हाईवे पे जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, कार का टायर पंचर हो जाता है, ट्यूबलेस टायर होती है तो हवा धीरे धीरे करके निकलती है। टायर इन्फ्लेटर से आप कार में हवा भर सकते हैं स्वयं ही। और साथ में जीपीएस ट्रैकर, बीइंग कार इज एन एक्सपेंसिव असेट, इसको चोरी होने से बचाएगा। एंटी थेफ्ट अलर्ट है, आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। इन तीनों एक्सेसरी के डिटेल्ड वीडियो आपको माय कार हेल्पलाइन चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको इन तीनों एक्सेसरीज की डिटेल्ड वीडियो के लिंक भी कमेंट बॉक्स में दूंगा। वहां जाने से पहले इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज वो भी जरूरी है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज अबाउट द कार सेल्स। और उस सेल्स के अंदर बॉस स्टेलांटिस इंडिया की दो ब्रांड्स जीप और सिट्रॉन की जो सेल्स है, इट इज नॉट इवन इन 4 डिजिट्स, ट्रिपल डिजिट में सेल है बॉस। अरे कहने की बात है, जो डिस्काउंट चल रहे हैं जीप कंपस पे, मेरिडियन पे, सिट्रॉस C5 एयरक्रॉस पे, सिट्रॉस C3 के पेट्रोल वर्जन पे और सिट्रॉस E-C3 जो अब इंट्रोड्यूस करी है इलेक्ट्रिक वर्जन पे, उसकी सेल्स पे कुछ भी नहीं है, लिमिटेड है। उसके बावजूद भी ट्रिपल डिजिट में सेल्स है, लाखों के डिस्काउंट के बाद। तो एक स्टेलांटिस इंडिया के बारे में बात है कि वो क्या प्लान कर रहा है। होंडा कार्स इंडिया अब सिटी को लेके आया, उनके काफ़ी सारे मॉडल्स बंद हो गए हैं। WRV जैज, ऑल्दो दे वर वेरी गुड कार्स, समझ नहीं आता उन कार्स के अंदर 1500 सीसी का IVTEC पेट्रोल इंजन क्यों नहीं लेके आई होंडा कार्स इंडिया। WRV में लेके आती तो बता रहा हूँ, जो होंडा WRV की अपील होती कुड हैव बीन डिफरेंट वे। जैज के अंदर 1500 सीसी का इंजन लेके आती तो हुंडई i20 को बीट कर देती, टर्बो एडिशन में जो उनका आया है। अभी होंडा कार्स इंडिया नई सिटी लेके तो आई है, अच्छी बात है, लेकिन हुंडई की वर्ना आ गई है और वर्ना में बेहिसाब इंप्रूवमेंट्स करे हैं। कैबिन स्पेस में वर्ना का जो रेयर सीट है उसमें 3 जने कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, एज अगेंस्ट होंडा सिटी जिसकी रेयर मिडल सीट आपको उतनी कंफर्टेबल नहीं मिलेगी। तो हुंडई वर्ना की एडवांटेज है, वर्ना इज नाउ मोर फीचर लोडेड एज अगेंस्ट होंडा सिटी। तो वर्ना के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट्स के बाद वर्ना इज लाइकली गोइंग टू ईट अप सेल्स ऑफ सिटी, क्योंकि पहले वर्ना की जो रेयर सीट की स्पेस थी वो सबसे बड़ा कौन था, एंड दैट्स बीन एड्रेस्ड नाउ बाय हुंडई इंडिया। तो हुंडई वर्ना इज नाउ गोइंग टू ईट अप सेल्स ऑफ होंडा सिटी। अब होंडा कार्स इंडिया अगली SUV कार को प्लान कर रहा है बॉस। वो SUV कार जब तक आएगी भारतीय मार्केट में, आप जान लीजिए कंपटीशन इज ऑलरेडी वेरी स्टिफ। स्कोडा की कोशाक 2022 का स्टॉक लाखों के डिस्काउंट में बिक रहा था, फॉक्सवैगन टाइगन का लाखों पे डिस्काउंट चल रहा था। MG मोटर इंडिया की एस्टर की सेल्स भी 1000-1500 गाड़ियों के बीच में है, लिमिटेड सेल्स है, कंपटीशन स्टिफ है। मारुति ग्रैंड विटारा है, टोयोटा हाइराइडर है, हुंडई क्रेटा नहीं आने वाली है, किया सेल्टॉस नहीं आने वाली है, स्कॉर्पियन बड़े कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट पे है, XUV 7 बड़े कॉम्पिटिटिव प्राइस पे है। और ऐसे केस में होंडा की SUV क्या कमाल दिखाएगी। कॉम्पैक्ट SUV कार के टॉप मॉडल्स भी उस प्राइस पे आते हैं। मारुति ब्रेजा है, टाटा मोटर्स की नई नेक्सॉन आने वाली है। तो एक सवाल है कि होंडा कार्स इंडिया समहाउ सीम्स टू बी लाइक लूजिंग द फोकस, और उनकी सेल्स पे बिल्कुल कटिंग एज चल रहा है, तो वो एक पास रो है। साथ में बात करें निसान के बारे में, निसान की मैग्नाइट केवल 2000 करीब गाड़ियां बिक रही हैं, 72,000 रुपए का डिस्काउंट कंपनी ऑफर कर रही है। किक्स की कोई सेल नहीं है, अगला कौन सा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं भारतीय मार्केट में कुछ अता पता नहीं है। हाउ कैन दे वेल सर्वाइव ऑन निसान मैग्नाइट। हुंडई इंडिया AI3 प्लान कर रही है, और AI3 जब भारतीय मार्केट में आएगी फिर मैग्नाइट का क्या भविष्य रह जाएगा। वेन्यू का अपग्रेड आ चुका है। एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि मैग्नाइट के भविष्य पे बेस पे कैसे निसान इंडिया सेटल कर सकती है। इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 3 years इन 2023 सिंस बीन मैग्नाइट लॉन्च। निसान का कौन सा प्रोडक्ट भारतीय मार्केट में आया। तो वो बात है कि भाई इंडियन पैसेंजर का मार्केट बहुत बहुत डिफरेंट है इन कंपेयर टू द ग्लोबल मेकर्स। उनके लिए राह आसान नहीं है, और अगर वो अपने लिए कॉम्पिटिशन ऐसे खुले हाथों से छोड़ देंगे, इनोवेट नहीं करेंगे, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी टफ स्टैंड फॉर देम। तो एक बात है। बाकी कार्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, www.mycarhelpline.com। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, My Car Helpline Forum is the best place. If in case you like the video, share, subscribe to My Car Helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.